चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एक बहुत ही जबरदस्त सवाल। ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे सवाल अक्सर आते हैं दोस्तों एग्जाम में। एक संख्या का 3/10 दूसरी संख्या का 36% है। इन दोनों संख्याओं का योग 88 है, तो छोटी संख्या क्या है? दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से हम इस सवाल को समझेंगे। कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, सिस्टमेटिक सरल तरीके से पूरा अच्छे से मेथड से समझेंगे। देखो, दो संख्याएं कुल मिला के, प्रश्न में दो संख्याओं की बात चल रही है। मान लो पहली संख्या x है, ठीक है। मान लो पहली संख्या कौन है? x है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी संख्या फिर क्या होगी? बताओ दूसरी संख्या, ठीक है। तब दूसरी संख्या क्या होगी? चलो मान लो नहीं पता दूसरी संख्या क्या होगी, चलो बोल दो y, ठीक है। अगर हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना तो y मान लो, पहली संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y मान लो। और प्रश्न के अकॉर्डिंग अब बात करो, दोनों संख्याओं का योग 88 बोल रहे हैं, तो पहली संख्या x माने हो, दूसरी y माने हो, और दोनों का योग प्रश्न बोल रहा है 88। तो यहाँ से क्या होगा? अपने को दूसरी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो y का मान कितना मिल जाएगा, x को उधर पलटाओगे तो 88 माइनस एक्स, तो दूसरी संख्या मिल गई 88 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए प्रश्न की अगली बात पढ़ते हैं। एक संख्या यानी पहली संख्या यानी x का, ठीक है, 3/10 दूसरी संख्या का 36% है। अब देखो प्रश्न के अनुसार जो पहली संख्या है यानी x, उसका 3/10 जैसा बोल रहा है वैसा लिख रहा हूं दोस्तों, कोई अपने मन से नहीं लिख रहा। पहली संख्या का 3/10, दूसरी संख्या यानी y यानी 88 माइनस एक्स, दूसरी संख्या का 36% है, तो ये 36% जैसा बोला वैसा लिखा। कोई सूत्र नहीं, कोई ट्रिक नहीं, तुरंत बनेगा। का मतलब गुणा होता है, बस इतना ध्यान रखना। ये 88 माइनस एक्स का मतलब गुणा, और प्रतिशत नाम में देखो, प्रतिशत यानी बटे में 100, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अब तुरंत इसको सॉल्व कर लो। शून्य से कटा शून्य, 3 एक कम 3 बारह 12, ये 36 होता है, आप सबको पता है दोस्तों, ठीक है। बस ये जो बटे में 10 बचा है दोस्तों, उसको इस तरह पलटा लाइए तो क्या हो जाएगा? 10 एक कम 10x, ठीक है। अब उधर देखो तो जरा, 12 गुणित 88 करोगे आप तो कितना मिलेगा आपको? तो देखो तो जरा, 12 8 96 हासिल 9, 12 8 96, 96 और 9 105। या ये कैलकुलेशन अगर कठिन लग रहा है दोस्तों, थोड़ा इसको और सरल बना देते हैं। यहाँ से 2 से और काट देते हैं। देखो 2 छक्के 12, 2 पंचे 10। तो ये थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब देख लो अच्छे से ध्यान दे दिए हैं हम भी। तो 5 को इधर गुणा करो तो ये हो जाएगा दोस्तों 5x, ठीक है। 5 इधर आएगा तो 5x हो जाएगा। 88 गुना 6 करोगे, 6 8 48 हासिल 4, 6 8 48 और 4 52, ठीक। और उधर 6 को x से गुणा करोगे तो -6x। अब -6x इधर आएगा, 5x से जोड़ के हो जाएगा 11x, 528। x का मान निकालने के लिए 528/11 करोगे, 11 एक कम 11, 11 चौक 44, तो बचेगा आपके पास कितना? 8, और 8 से जोड़ के 88 हो जाएगा, तो 11 8 88। तो x का मान है 88, ये पहली संख्या मिली। तो दूसरी संख्या y का मान क्या है? दूसरी संख्या y कौन होगी? 88 माइनस एक्स। ऊपर आप बोले हो ना, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, और y मतलब 88 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग 88 है, तो हमने x को पलटा करके y का मान 88 माइनस एक्स ऊपर निकाला था। अब x का मान जब 48 निकल गया है, तो अब x का मान 48 यहाँ रख करके जो दूसरी संख्या है वो निकाल सकते हो। तो 88 माइनस 48 होगा 40, तो ये दूसरी संख्या मिल गई। अब आप खुद देख लो छोटी वाली कौन है। एक है 48, दूसरी है 40, तो छोटी वाली 40 है। छोटी संख्या पूछा है जो कि 40 है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोस्तों मुझे पक्का यकीन है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, इतना सा भी अगर आपको न समझ में आया हो, तो बेझिझक बिंदास आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स रख सकते हैं, पूछ सकते हैं दोस्तों, कोई भी आपका प्रश्न हो। और अगर दोस्तों कोई डाउट ना हो, प्रश्न अगर अच्छे से समझ में आया हो, सवाल इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।